जय श्री राम दोस्तों। क्या कहते हैं, चार्ट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी का दोस्त महेश सतपाल। आइए एक बार निफ्टी के डेली चार्ट्स पे पहले डिस्कशन कर लेते हैं, फिर एक या 2 मिनट के लिए हम एक बार वीकली चार्ट्स पे भी एक बार देख लेंगे कि वीकली चार्ट्स पे क्या बात कर रहे हैं या क्या हमको सिग्नल मिल रहा है। तो पहले तो कल समझिए कि कल हुआ क्या। कल गैप डाउन ओपन हुई मार्केट, गैप डाउन ओपन हुई, 112 पॉइंट नीचे दिखा रहा था मार्केट, 112 पॉइंट नीचे ओपनिंग में थी। उसके बाद जो फिर बाद में वन साइड करेक्शन आई है वो रुकी नहीं है मार्केट, और 12:30 और 1:30 के बीच में तो और ज्यादा करेक्शन डीप हुई है। उसके बाद और ज्यादा नहीं गिरी बर्दन, तब तक तो लो बन ही चुका था। 22,105 का जो लो बना है वो बन चुका था। एंड मार्केट जो क्लोज हुई है अपने डे लो पे क्लोज हुई है। मार्केट का जो ओपन था, ओपन और हाई ऑलमोस्ट सेम है। तो ये जो ओपन और हाई सेम होना और क्लोज और लो सेम होना, एक्चुअली ये बहुत खराब बात होती है। टेक्निकल के हिसाब से ये बहुत वीक साइन होती है। उसके बाद एक 420 पॉइंट की बड़ी कैंडल बनना, क्योंकि एक तो 112 पॉइंट आपको नीचे गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद 350 पॉइंट की रेंज थी। कल की अगर आप रेंज देखोगे तो रेंज होती वो 350 पॉइंट की थी। तो एक बड़ी सी रेड कैंडल बनना, ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा वीक साइन है। अब होगा क्या, अब ये जो कैंडल है आपके जो स्क्रीन के सामने, जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा तब तक तेजी नहीं बनेगी। अब ये क्रॉस इतनी आसानी से नहीं होगा, क्योंकि 350 पॉइंट गिरने में एक 350 नहीं, एक्चुअली तो 420 पॉइंट है। 350 पॉइंट की तो कैंडल ही बनी हुई है। गिरने में तो आप फटाक से गिर जाते हो, बट देन रिकवरी उतनी ज्यादा 450 पॉइंट की या 420 पॉइंट की वो डिफिकल्ट होती है। और खास करके तब जब ऑलरेडी हम लोग 15% 16%, अगर अपने हाई से देखा जाए तो 16% ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद फिर से तेजी आना इमीडिएट बेसिस पे वो टाइम लेगा। हो सकता है 1%, 2%, 1%, 2% करके ऊपर आए, तो वो भी 1-2% एक दिन में ऊपर आ जाए ऐसे नहीं होगा। 100 पॉइंट, 50 पॉइंट, 70 पॉइंट, 150 पॉइंट, इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा करके निफ्टी अगर 4 से 5 दिन में अगर 1.5-2% ऊपर आता है तो एक बार आप कह सकते हो हाँ भाई थोड़ा रिलीफ है, थोड़ा रिलीफ है। तेजी नहीं है, तेजी नहीं है, ये फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर 1 से 1.5% अगर मार्केट में यहाँ से रिकवरी आएगी तो उसे रिलीफ माना जाएगा, तेजी नहीं मानी जाएगी। तो अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है, अब एक बार फटाक से मैं आपको लेवल्स दे देता हूं और ये बताता हूं कि अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है और शॉर्ट पोजीशन है तो आपका क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए। देखो सबसे पहले तो जिस हिसाब से करेक्शन आई है दोस्तों, ऑटोमेटिकली अब जो नेक्स्ट लेवल इसके लिए खुल गया है वो 22,000 और 21,800 क्या खुला है। अब 22,000 एक्चुअली तो 21,800 खुल ही चुका है। 22,000 तो सिर्फ नाम मात्र है, क्योंकि 21,800 एक से 2 बार सपोर्ट ले चुका है। ये देखिए, ये 13 मई 13 मई को निफ्टी ने सपोर्ट लिया था 21,821 का। ये बहुत बड़ी सपोर्ट यहाँ पे आई थी, ये थी 5 मई। यहाँ पे भी जो लो बनाया था वो था 21,791 का। तो ये 21,800 अब ऑटोमेटिकली एक बड़ी लेवल बनी है। कोई कोई कह रहा है कि 22,000 पे भी थोड़ा सपोर्ट लेगा, पर देन वो बहुत अगर लेगा भी तो बहुत छोटा सपोर्ट होगा। नहीं तो 21,800 तो यहाँ से स्क्रीन पे दिख रहा है, 21,800 नेक्स्ट लेवल दिख रही है। तो अगर आपका जो सपोर्ट बनेगा, देखिए स्टॉप लॉस की मैं अभी क्या ही बात करूं। अगर आप लॉन्ग हो तो आप अपने हिसाब से स्टॉप लॉस डालिए, क्योंकि जो नेक्स्ट सपोर्ट जो आ रही है वो ऑटोमेटिकली 21,800 पे आ रही है। इसीलिए मैं स्टॉप लॉस की बात ही नहीं करता हूँ। जो लॉन्ग है वो अपने हिसाब से स्टॉप लॉस डालिए, क्योंकि यहाँ से फिर 21,800 और 22,125 यानी आपका 325 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब आपने कहाँ पे अपनी लॉन्ग पोजिशन ली है वो तो आप ही को पता। तो बेटर मैं स्टॉप लॉस नहीं दूं। मैं एक्चुअली आपको आज लॉन्ग साइड का स्टॉप लॉस नहीं दे रहा हूं, क्योंकि नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 21,800 पे है। हाँ, शॉर्ट वालों को मैं स्टॉप लॉस दे रहा हूं कि वो 22,500 को अभी अपना स्टॉप लॉस माने। अगर वो शॉर्ट है तो खड़े रहे। इनफैक्ट अगर चांस मिलता है तो 22,300, 350 या 400 के लेवल्स पे अगर उनको निफ्टी मिलती है तो उल्टा वो एक बार के लिए
शॉर्ट भी करते हैं तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगा। 22,500 का जब तक आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, तो अगर तब तक के लिए आप सेल ऑन राइस कीजिए, ये मैं आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ। अब अगर आपको सेल ऑन राइस का अगर मौका मिलता है तो आप उससे ढूंढिए। बाकी सपोर्ट जो आपको निफ्टी में मिलेगी वो होगी 21,800। 21,800 के पहले तो मुझे एक्चुअली में स्क्रीन पे कहीं पे भी सपोर्ट नहीं दिख रही है। तो दोस्तों ये तो हमने डिस्कशन कर लिया निफ्टी के डेली चार्ट्स पे। एक बार वीकली चार्ट देख लेते हैं, क्योंकि वहां पे भी ज्यादा बात करने के लिए है नहीं, फिर भी क्योंकि आज सैटरडे है तो एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो इसके बाद जो ऑटोमेटिकली जो बड़ा इसको सपोर्ट आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है। अगेन सेम लेवल निकल दिए 21,821 की, सेम डेट भी सेम है 13 में, यानी वीकली चार्ट्स पे भी वही बात बता रहे हैं 21,800 आपका नेक्स्ट आपका सपोर्ट होगा। उसके पहले आपको कहीं पे भी मार्केट रुकता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर करेक्शन और आती है तो वही बता रहा हूँ, अगर करेक्शन और आती है तो 21,800 का नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा। नहीं तो तेजी में तो जब तक ये अभी आपका 22,500 नहीं क्रॉस करेगा तब तक आप इसको तेजी तो बिल्कुल भी नहीं मानिए। आप मानिए आवे 100-200 पॉइंट की थोड़ी रिलीफ रैली आ गई, अगर आ भी गई तो दोस्तों निफ्टी पे तो हमने डिस्कशन कर लिया। एक बार के लिए एफआईडीआई का डेटा देख लेते हैं। एफआईएस की कल बहुत ही बढ़िया और बड़ी गिरावट, सेलिंग, सॉरी गिरावट नहीं सेलिंग, गिरावट तो वैसे ही मार्केट में थी, दिमाग में गिरावट चल रहा है और कुछ नहीं है। तो सेलिंग 11,640 करोड़ की, एक्चुअली तो बहुत 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 बड़ा फिगर है। मुझे नहीं लग रहा कि भाई इन रिसेंट में हमने 11,600 या 11,500 करोड़ की सेलिंग देखी है। ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात यह है कि भाई एग्रेसिवली हम डीआईआई ने बाइंग की है 12,308 करोड़ की, यानी जितनी एफआईएस की सेलिंग है उससे 700-800 करोड़ रुपए की एडिशनल बाइंग की है, विच इज अ गुड साइन। अब पर अभी जिस हिसाब से सेलिंग है वो नहीं समझ में आ रहा है कि ये एफआईएस की सेलिंग इतने नीचे के लेवल्स पे भी क्यों वो बेच रहे हैं। देखिए हमने ज्यादा बचा नहीं, अगर 5% यहाँ से अगर और निफ्टी गिर जाता है, आप समझिए अब इस वक्त लेवल चल रही है 22,100 की, अब यहाँ से अगर 5% अगर करेक्शन आ जाता है, यानी 1000 पॉइंट मान लीजिए, 1000 या 1200-1300 पॉइंट मान लीजिए 20,000 का लेवल आ जाता है। अगर आ जाता है तो होगा क्या, ऑटोमेटिकली फिर बाद में निफ्टी बेयर मार्केट में आ जाएगी। अब मैं नहीं कह रहा कि भाई बेयर मार्केट में आ गई, 16% तो ऑलरेडी हम अपने हाई से करेक्ट हो ही चुके हैं, पर यहाँ से अगर और 1000, 1100-1200 पॉइंट का अगर करेक्शन आ जाता है तो फिर निफ्टी ऑटोमेटिकली बेयर मार्केट में आ जाएगी। अब बेयर मार्केट में आएगी या नहीं आएगी वो तो मैं अभी इस वक्त नहीं कह रहा, बट देन मैं आपको वही बता रहा हूँ कि 16% क्योंकि ऑलरेडी करेक्शन आ चुकी है। 1000-1200 पॉइंट और अगर गिर जाएगी मार्केट, निफ्टी अगर गिर जाती है तो ऑटोमेटिकली हम बेयर मार्केट में एंटर ले लेंगे। और एक बार बेयर मार्केट में एंट्री ले ली तो उसके बाद फिर वापस बुल मार्केट कब आएगा वो बताना बहुत मुश्किल है। वो फिर 6 महीने के बाद आता है, 1 साल के बाद आता है, या 18 महीने के बाद आता है, फिर वो तो डिपेंड करेगा बहुत सारे फैक्टर्स पे, जैसे अपनी इकोनॉमी कैसे काम कर रही है, या फिर एफआईएस का कितना ज्यादा पैसा फिर से आना शुरू हो जाता है, या फिर आपका यूएस इंटरेस्ट रेट्स घटाना कम करता है या नहीं करता है, रुपी वर्सेस डॉलर या जैसे डॉलर इंडेक्स कहते हैं वो वीक होता है या स्ट्रांग होता है, वो फिर सब बहुत सारी चीजें आ जाती है पिक्चर में, तो वो फिर उसके ऊपर डिपेंड करेगा। खैर अभी हम एक बार के लिए कैश तो हमने देख लिया, फ्यूचर्स में देख लेते हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में देखिए आज भी इन्होंने, मतलब आज यानी कल की बात कर रहा हूँ, कल भी इन्होंने 3,390 करोड़ की बाइंग की है, और इंडेक्स फ्यूचर्स अभी भी बेचा है, यानी कल भी बेचा है 2500 करोड़ का, लगभग 2500 करोड़। अगर 2400 करोड़ मानू और वहां पे 11,600 करोड़ मानू तो आपका 14,000 करोड़ रुपए की सेलिंग है इंडेक्स फ्यूचर्स और कैश सेगमेंट मिला के। सामने 3,400 करोड़ रुपए की बाइंग कर लूं, आप मान लीजिए 10,700 करोड़, 10,600, 10,700 करोड़ रुपए की, फिर भी नेट सेलिंग है एफआईआईएस की तरफ से। सामने अभी अगर मैं 12,300 करोड़ उनका डीआईएस का ऐड कर लूं तो आमने सामने अगर देखा जाए तो नेट मार्केट में आपके 1,500 करोड़ या 1,600 करोड़ रुपए आए हैं नेट अगर देखा जाए, एफआई और डीआई में मिला के बात कर रहा हूँ। बट देन अगर सिर्फ मैं एफआईएस की बात देखिए, क्योंकि एफआईएस की बात इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि एफआईएस प्रिफर क्या करेंगे, लार्ज कैप में सेलिंग, लार्ज कैप में बाइंग प्रिफर करेंगे, जबकि डीआईएस जो है वो प्रिफर करेंगे कि मिड कैप में कौन से अच्छे क्वालिटी वाले शेयर्स है जहां पे हम क्लाइंट
क्लाइंट्स का, ऑब्वियसली क्लाइंट्स का पैसा लगाएं ताकि क्लाइंट को भी ऑब्वियसली जब रिटर्न है तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और बड़ा रिटर्न है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बड़ा रिटर्न है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसीलिए एफआईएस की सेलिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो दोस्तों और ज़्यादा बात करने के लिए है नहीं, मैंने आपको लेवल्स दे दिए हैं। 21,800 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। स्टॉप लॉस मैंने लॉन्ग वालों को नहीं दिया है, आप अपने हिसाब से स्टॉप लॉस लगाइए, पर हाँ शॉर्ट वालों के लिए जो मैंने स्टॉप लॉस दिया है वो स्टॉप लॉस है 22,500। जब तक 22,500 नहीं आता है तब तक आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। यहीं पे दोस्तों हम अपना आज का शो वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है आपको हमारा शो पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो आप और ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ इम्प्रूवमेंट करें तो वो भी आप कमेंट्स सेक्शन में डालिए कि हम क्या इम्प्रूवमेंट करें। अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम। Disclosures: investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Investors are responsible for their investment decisions and are responsible to validate all the information used to make the investment decision.